नमस्कार बच्चों। ये हमारा क्लास 6 की साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर सेकंड चल रहा था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो उस चैप्टर में मैंने आपको जो है कीवर्ड्स और उसके बाद जो मेन पॉइंट थे चैप्टर के वो समझाए थे। इसके बाद इसमें जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताऊँगा आज। ठीक है, 5 क्वेश्चन है इसमें, इसके एक्सरसाइज में। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। ये हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उनका नाम लिखिए। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और उक्षांश भोजन है। फिर अगला है नेम द फॉलोइंग। जो ये क्वेश्चन दिए हैं आपको ABCD करके, तो इसमें नाम बताने हैं कि जो है इनमें क्या आंसर हुआ करके इनका। द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। वह पोषक तत्व जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है। बी वाला है द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। वह पोषक तत्व जो हमारे शरीर में वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, तो वो है प्रोटीन्स। ठीक है। फिर सी वाला है अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। वह विटामिन जो हमारे अच्छी आँखों के लिए आवश्यक है, यानी स्वस्थ आँखों के लिए आवश्यक है, तो वह है विटामिन ए। फिर डी वाला है अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन हेल्दी। तो वह खनिज लवण जो हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, तो वह है कैल्शियम। ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन नेम 2 फूड्स ईच रिच इन। तो ये इसमें भी प्रत्येक में 2 भोज्य पदार्थों का नाम लिखना है, भोजन का या भोजन का नाम लिखना है फूड का, जो फैट्स से भरे हुए हों, स्टार्च से भरे हों, सी वाला है डाइटरी फाइबर से भरे हों और डी प्रोटीन से भरे हों। तो हम ये वाला जो फैट्स जिनमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता, उन 2 चीज़ों का नाम लिखेंगे, घी और बटर। ठीक है। फिर बी है स्टार्च। स्टार्च सबसे अधिक किसमें पाया जाएगा? पोटैटो और राइस। तो इस तरह से इनका आंसर लिख लेंगे। फिर है डाइटरी फाइबर्स यानी रेशेदार भोज्य पदार्थ, वो सबसे अधिक किसमें पाया जाएगा? वेजिटेबल और फ्रेश फ्रूट्स में। ठीक है। फिर डी है प्रोटीन। प्रोटीन सबसे अधिक किसमें पाया जाएगा? तो मिल्क और सोयाबीन में। ठीक है। तो इस तरह से इनका आंसर लिख लेंगे। फिर आया हमारा फोर्थ क्वेश्चन टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। यानी कि जो वाक्य सही हैं उन पे सही का निशान लगाइए और जो गलत होंगे उन पर रॉन्ग का। ठीक है। ये वाला है बाई ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति कर लेंगे। तो क्या हो गया? गलत हो गया। केवल राइस खाने से नहीं होगा, सभी बैलेंस डाइट खाने से होता है। बी वाला है डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस डाइट। तो जो कमी से होने वाले या किसी भी पोषक तत्व की कमी से होने वाले जो रोग हैं उनको एक संतुलित आहार खाकर ही रोका जा सकता है या मेंटेन किया जा सकता है। तो ये आंसर, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो राइट है। फिर सी बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। जो संतुलित आहार होता है उसमें विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ मिले रहते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्टेटमेंट हमारा ट्रू, राइट, यानी कि राइट लगा दिया उसमें हमने। फिर है डी मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। केवल मांस खाने से शरीर को सारे पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। तो ये क्या है? गलत है। ठीक है। केवल बैलेंस डाइट खाने से जो होता है न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट जो होता है न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिलते हैं। फिर है हमारा 5वां फिल इन द ब्लैंक्स। ए वाला है, इसमें स्पेस दिया गया है स्टार्टिंग पे, इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी से कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, जो मैंने बताया था आपको टेबल में भी मैंने। फिर है बी डिफिशियंसी ऑफ, स्पेस दिया गया है, कॉज ए डिजीज नोन एज बेरी। तो बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, तो उसको फिलअप कर लेंगे विटामिन B1 करके। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज ए डिजीज नोन एज, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। तो स्कर्वी ऐसे फिलअप कर लेंगे इसमें। ठीक है। फिर है डी नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि
कह सकते हैं उसको रात्रि वर्णांधता, यानी रात्रि में नहीं दिखना। ये कौन से जो होता है विटामिन के कारण होता है, या भोजन में किस तत्व की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है, तो इसमें विटामिन ए फिलअप कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, उसको पढ़ेंगे।